ब्रह्मगिरी के शांत और गंभीर पहाड़ों के बीच समय जैसे ठहर सा जाता है। बादलों की हल्की परतों के नीचे हवाओं की सरसराहट में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सदियों से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था, इतिहास और दिव्यता का संगम है। ये है महाराष्ट्र का पवित्र धाम त्र्यंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक बालाजी बाजी राव द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी भव्य हेमाडपंथी वास्तुकला और काले पत्थरों की गंभीर संरचना के लिए जाना जाता है। मंदिर की दीवारें मानो समय की गवाही देती हैं। हर पत्थर में इतिहास की धड़कन सुनाई देती है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ का ज्योतिर्लिंग। यह अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह उभरा हुआ नहीं है। यह एक गहरे कुंड जैसा है जिसके भीतर 3 सूक्ष्म लिंग स्थित हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इसका नाम पड़ा त्र्यंबक, अर्थात 3 देवों का प्रतीक। प्राचीन कथा के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। उनका आश्रम शांति, अनुशासन और समृद्धि का केंद्र था। जब भयंकर अकाल ने धरती को जकड़ लिया, तब भी उनके आश्रम में अन्न और जल की कमी नहीं हुई। यह दृश्य कुछ अन्य ऋषियों के मन में ईर्ष्या का कारण बना। षड्यंत्र रचा गया। एक दुर्बल गाय को उनके खेतों में भेजा गया और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगाया गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। अपराध बोध और पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। जब वरदान मांगने का समय आया तो गौतम ऋषि ने धन या यश नहीं मांगा। उन्होंने प्रार्थना की उन्हें पाप से मुक्ति मिले और वहां स्वयं गंगा अवतरित हो। तब शिव की दिव्य शक्ति से एक पवित्र जलधारा फूटी जो आगे चलकर गोदावरी नदी बनी। इसी कारण त्र्यंबकेश्वर को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मंदिर के समीप स्थित कुशावर्त कुंड को ही गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। हर 12 वर्ष में यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान कर आत्मशुद्धि की कामना करते हैं। यह रहस्य। यह स्थान कालसर्प दोष निवारण पूजा, नारायण नागबलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे विशेष अनुष्ठानों के लिए भी प्रसिद्ध है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ की पूजा से पितृदोष और ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है। यहाँ का शिवलिंग समय के साथ धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। निरंतर जलाभिषेक, स्पर्श और प्रकृति के प्रभाव से इसका आकार कम होता दिखाई देता है। कुछ लोग इसे कलयुग का संकेत मानते हैं तो कुछ इसे प्राकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। परंतु भक्तों के लिए यह केवल पत्थर नहीं, यह चेतना है, यह ऊर्जा है, यह स्वयं शिव का जीवंत स्वरूप है। हर गिरती जलधारा, हर गूंजता मंत्र, हर झुकता हुआ माथा इस स्थान की आस्था को और गहरा करता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं, यह वह स्थान है जहां समय, श्रद्धा और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। जहां शिव, विष्णु और ब्रह्मा का एकत्व अनुभव किया जाता है। जहां से बहती गोदावरी केवल जलधारा नहीं बल्कि विश्वास की धारा है। यदि जीवन की भागदौड़ में कभी मन थक जाए, यदि प्रश्नों का बोझ बढ़ जाए, तो ब्रह्मगिरी की इन शांत पहाड़ियों के बीच एक बार अवश्य आइए। संभव है यहाँ आपको केवल दर्शन ही नहीं बल्कि आत्म शांति का अनुभव भी हो। यह है त्र्यंबकेश्वर, भक्ति, रहस्य और अनंत शक्ति का संगम।